ये थोड़ा बड़ा है इसलिए एकदम आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग बंदी का किया ऐलान। कहा दोनों ममालिक 12 रोज़ा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। ईरान ने कतर में अल-अदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद जंग बंदी का किया ऐलान। खाम तेल की कीमतों पर इसराइल ईरान जंगबंदी के ऐलान का असर। कीमत एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर। ब्रेंट में 4% से ज़्यादा और WTI में तकरीबन 6% की कमी। OIC को भारत का दो टूक जवाब। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। OIC पाकिस्तान के असर में आकर कर रही है बेबुनियाद बातें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वाराणसी में मरकजी इलाकाई कौंसिल की 25वीं मीटिंग के करेंगे सदारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला करेंगे इसमें शिरकत। और आइए अब नजर डालते हैं महकमा मौसमियात की पेशन गोई पे। शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में मानसून की पेशन कदमी के लिए हालात साजगार हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल और ईरान की। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अब खत्म होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रात गए दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के माहे का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर उसूली तौर पर माहिदा तय पा गया है, जिससे 12 रोज़ा जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने लिखा, सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान ने एक मुकम्मल माहिदा किया है कि 6 घंटे के अंदर मुकम्मल और जामी जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। ईरान पहले 12 घंटे जंगबंदी पर अमल करेगा, फिर इसराइल उसके 24 घंटे के बाद उस जंग का खात्मा माना जाएगा। दोनों ममालिक की हिम्मत, जहानत और बर्दाश्त की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह तनाज़ा बरसों तक जारी रह सकता था और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। अहम बात यह है कि ईरान ने इस जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि इसराइल की जानिब से अभी तक फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। लेकिन ट्रंप के दावों के भी बावजूद ईरान और इसराइल जंगबंदी पर तातुल बरकरार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की तरदीद की है। इराक़ची ने कहा है कि अभी तक इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ है। उधर इसराइल ने भी अभी तक जंगबंदी की तस्दीक नहीं की है। और इससे कबल ईरान ने कतर और इराक़ में अमरीकी अड्डों पर हमला करके अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। हमले के पेश नज़र दोहा में फ़िज़ाई मिसाइल सिस्टम को फ़ाल कर दिया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। उधर कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान जंगबंदी की खबर स्टॉक मार्केट के लिए एक नेमत बनकर सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के दरमियान एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेज़ी देखी गई। भारत की गिफ्ट निफ्टी हसस में 72 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी वक्त जापान के निकाई 225 शेयर्स 562.66 के इजाफे के साथ खुले। इसके अलावा जनूबी कोरिया के कॉस्पी के हसस में भी 1.83% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मगरबी एशिया में हवाई अड्डे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुल रहे हैं, जिसके पेश नज़र एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि मशरिक़ वस्ता में फ़िज़ाई कार्रवाइयों को एहतियात के साथ दोबारा खोला जा रहा है, ताहम मगरबी एशिया की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। महफूज और बगैर किसी रुकावट के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए महफूज तरीन दस्तियाब परवास के रास्तों पर गौर किया जा रहा है। इसलिए कंपनी ने मुसाफिरों से मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपडेट रहने की भी दरख्वास्त की है।
ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक तकरीबन 604 भारतीय शहरियों को इसराइल से उर्दन और मिस्र के रास्ते निकाला जा चुका है। 161 भारतीयों का पहला ग्रुप आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेगा। इसराइल में भारतीय सिफारत खाने ने यह मालूमात एक्स पोस्ट के जरिए शेयर की। और इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खत्ते में तेल की सप्लाई में खलल के खदशात को दूर करते हुए ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें एक हफ्ते से ज़ायद अरसे में अपनी कमतरीन सतह पर आ गई हैं। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के भारत मुखालिफ तबसरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उन्हें नामुनासिब और बेबुनियाद करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि OIC को भारत के दाखिली मामलात बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मामले पर तबसरा करने का कोई हक़ नहीं है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये तबसरे पाकिस्तान से मुतासिर है, जिसने दहशतगर्दी को अपनी सिफारती पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है। ये सियासी मफादात के लिए OIC के प्लेटफॉर्म का मुसलसल गलत इस्तेमाल है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि OIC पाकिस्तान से पैदा होने वाले दहशतगर्दी के हकीकी ख़तरात को बार बार नज़रअंदाज करती है। हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में ये वाज़ेह तौर पर देखा गया। वज़ारत ख़ारजा ने दो टुक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और खुद मुख्तार हिस्सा है। ये बात भारत के आइन में दर्ज है। OIC को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर आकर अपने एजेंडे को सियासी रंग देने से गुरेज करना चाहिए, वरना उसकी साख और मुताबिकत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। आपको बताते चले कि OIC खुद को मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई आवाज़ कहती है और उसके 57 रुकन ममालिक हैं। भारत ने बारहा कहा है कि OIC को पाकिस्तान जैसे ममालिक का आला कार्ड नहीं बनना चाहिए, जो अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ झूठी और मोतसवाना करारदादें पास करते हैं। भारत के दो अजीम रूहानी और अखलाकी रहनुमा श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान तारीखी गुफ्तगू की 10 साला तकरीबात आज से शुरू होंगी। तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी वहाँ मौजूद इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान ये तारीखी बातचीत 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी के दौरे के दौरान शिवगिरी मठ में हुई थी। और दाखिला और ताउन के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह आज वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही इन चारों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी, नीति आयोग के नुमाइंदे, बैन रियासती कौंसिल के अरकान और दीगर आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में इलाकाई सलामती, तरक्की, सेहत, इंतजामी तालमेल और रियासतों से मुतालिक खुसूसी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ मुश्तरका मफादात से मुतालिक मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल जैसे ग़िज़ाइयत, तालीम, सेहत, बिजली, शहरी मनसूबाबंदी और कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के निफाज पर भी बातचीत की जाएगी। ये मीटिंग उत्तर प्रदेश हुकूमत के ताउन से वज़ारत दाखिला के तहत बैन रियासती कौंसिल सेक्रेटरीट के जरिए मुनक़िद की जा रही है। ताउन और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों के साथ लंच किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। लंच के दौरान फौजियों के साथ उन्होंने न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की, उनकी मेहनत और कुर्बानी का एहतराम किया। इस दौरान अमित शाह ने फौजियों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए अपने मसाइल और ज़मीनी तजुर्बात को भी शेयर किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारा हादसे में मरने वालों की लाशों की शिनाख्त करके उनके अहल खाना के हवाले की जा रही हैं। इस पर सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश एस जोशी ने बताया कि कुल 253 DNA नमूनों के नताइज आ चुके हैं। इनमें से 240 मुसाफिर और 13 गैर मुसाफिर हैं।
on 23rd June 7 p.m. Total 253 DNA match results have come. 253 includes 240 from the passenger and 13 from the non-passenger. If I am talking about the day 1, then total 19 non-passenger were identified. Out of that, 6 deceased body were handed over to their family based on their facial identification, while 13 was handed over by DNA matching. Amongst this 253 plus 6 which is handed over by facial matching, that total is 259, and out of that 256 bodies were handed over till today. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने बीजिंग में मुनक़दा शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरियों की 20वीं मीटिंग के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात को भारत और चीन के दरमियान आला सतही बातचीत को बहाल करने और बायमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने भारत चीन ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया और बायमी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। डोभाल और वांग यी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अवाम से अवाम का राब्ता और इत्माद साजी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कुंजी हैं। NSA डोभाल ने इस मौके पर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मनसूबाबंदी और इज्तिमाई कोशिशें करना आलमी जिम्मेदारी है। और आइए बात करते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी भारत में तेज़ बारिश की पेशनगोई की है। आइंदा 7 दिन के दौरान वस्ती मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश जारी रहने का इम्कान है। मगरबी मध्य प्रदेश में आज और कल कुछ मकामात पर शदीद बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 रोज़ में जनूब मगरबी मानसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में आगे बढ़ने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आज और कल बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दर्जा हरारत कदरे कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह से रात तक दिन भर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है। दिन भर बादल छाए रहेंगे जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया है। महकमा मौसमियात ने गुजरात के कई अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक गुजरात के खित्ते और सौराष्ट्र के इलाकों में मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश की तवक्को है। इन इलाकों में आइंदा 7 दिनों में दरमियानी से मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। गुजरात के इलाके और सौराष्ट्र के कई इलाकों में पीला और नारंगी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक झारखंड में अब तक मामूल से 102% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली खबर, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी RCA जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने UPSC सिविल सर्विसेज में 7 फॉरेस्ट सर्विस, 6 सूबाई और दीगर मरकज़ी इम्तहानात कामयाब होने वाले 32 उम्मीदवारों के एजाज़ में FTK CIT हॉल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक तकरीब का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम और इसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर मज़हर आसिफ के ज़रिए की गई। काबिल ज़िक्र है कि RCA जामिया से इंटरव्यू देने वाले 18 उम्मीदवारों में से 32 उम्मीदवार UPS सिविल सर्विसेज इम्तहानात 2024 में मुंतखब हुए हैं। 32 में से 12 उम्मीदवार तालिबात हैं। केरला के टॉपर अल्फ्रेड थॉमस को 33वां रैंक मिला है, जबकि महाराष्ट्र से IAS होने वाली अदीबा अनम अशफाक अहमद को 142वां रैंक हासिल हुआ है। 15 मुंतखब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में से 7 मुंतखब हुए हैं, जिनमें RC से की खातून उम्मीदवार अनुषा रिजवी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 22वां रैंक हासिल कर लिया है। उल्लास नव भारत ख्वानगी प्रोग्राम के तहत त्रिपुरा सरकारी तौर पर मुकम्मल तौर पर ख्वानदा रियासत की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये लद्दाख, मिजोरम और गोवा के बाद इस मकाम को पाने वाला भारत का चौथा मरकज़ के ज़ेर इलाका बन गया है। यह ऐलान त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने 23 जून को अगरतला में मुनक़िदा एक रियासती सतह के प्रोग्राम में भारत सरकार और रियासती हुकूमत के सीनियर मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में किया।
मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिपुरा की इस काबिल फ़ख्र कामयाबी को एक अहम संग मील करार देते हुए रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में डॉक्टर प्रधान ने लिखा कि वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा जी, उनकी टीम और तमाम स्टेक होल्डरों को मुबारकबाद, जिनकी इज्तिमाई कोशिशों से ये मुमकिन हुआ है। डॉक्टर प्रधान ने लिखा, उल्लास नवभारत ख्वानगी प्रोग्राम सीखने के खला को दूर कर रहा है, रस्मी तालीम से महरूम लोगों को तालीम और अहम ज़िंदगी की महारतें फराहम कर रहा है, उन्हें माशरे में जम कर रहा है और NEP 2020 के विजन के मुताबिक कौमी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के काबिल उन्हें बना रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में राजौरी जम्मू NH 144 पर एक सड़क हादसा पेश आया है। राजौरी जम्मू NH 144 पर चिंग्स के मुकाम पर एक टेम्पो और एक ट्रैवलर की टक्कर के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई है और 7 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए राजौरी के GMC अस्पताल लाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री फुटपाथ पर कैची भैरव मंदिर के नज़दीक लैंडस्लाइडिंग में 3 मुसाफिर दब गए हैं। एक शख्स को बचाकर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। राहत और बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्मार्ट कंट्रोल रूम से सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। विदिशा की राजधानी मिथिला एक बार फिर सयाहों का तवज्जो का मरकज़ बनने जा रही है। अयोध्या की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता का एक अजीमुशान मंदिर बनने जा रहा है। सीतामढ़ी के पनोरा गांव को जनक नंदनी सीता की जाए पैदाइश माना जाता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंदिर के मुजव्वज़ा डिज़ाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। माता सीता की जाए पैदाइश पनोरा धाम में एक अजीमुशान मंदिर की तामीर के लिए मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है। ये मंदिर अयोध्या में बनाए गए रामलला मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। मंदिर की तामीर को लेकर लोगों में जोश का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि मंदिर की तामीर के बाद मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों अकीदतमंद यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने भी मंदिर के मुजव्वज़ा डिजाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिस तरह मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। केंद्र और बिहार डबल इंजन की सरकार अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी अयोध्या के तर्ज पर एक नए भव्य मां जानकी का मंदिर बनेगा और तब भगवान राम अपने ससुराल आएंगे। मरकजी हुकूमत ने पनोरा धाम की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है, जबकि रियासती हुकूमत ने 72 करोड़ रुपए दिए हैं। मंदिर की तामीर के लिए इर्द गिर्द की 50 एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया है ताकि तामीराती काम में आसानी पैदा हो। पनोरा धाम में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके और यहाँ अयोध्या में मंदिर बनते, देहने मंदिर जो है पनोरा धाम में मैया सीता के बनते। पनोरा धाम बिहार के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये पटना हवाई अड्डे से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जबकि करीब तरीन हवाई अड्डा दरभंगा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से इसका फासला तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, जिस भव्यता का और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ है, हम चाहते हैं, मेरी पहले से मांग रही है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी मांग रही बहुत जल्दी फलीभूत होगी कि माँ सीता की धरती पर भी उसी तरह की माँ सीता की भव्य मंदिर बने। बिहार के लिए विकसित सीतामढ़ी का भी होना जरूरी है, इसलिए कि अयोध्या की तरह इनको बनाना है और अयोध्या की तरह चारों दिशाओं में इसको सजा करके पर्यटन का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी दृष्टिकोण से इसको विकसित करना है। बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। इस नुक्ते नज़र से सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ मंदिर की तामीर से इलाके में रोजगार और बुनियादी ढांचे की तरक्की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंतखाबात में इसका फायदा एनडीए को हासिल होगा।
सीतामढ़ी से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की खबर, ईरान का कतर, इराक़ और शाम में अमरीकी अड्डों पर हमला, बड़े फ़िज़ाई अड्डे अल-अदीद पर 6 मिसाइलें दाग़ी, धमाकों से गूंज उठा आसमान। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने जारी किया बयान, कुवैत और बहरीन के अड्डे भी निशाने पर। लेकिन इस बीच ये खबर भी आई है कि शायद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर होने की उम्मीद की जा रही है। क़यास आराइयाँ फ़िलहाल इस पर भी जारी हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ईरान पर अमेरिका के बिलाइश्ताल हमलों का कोई जवाब नहीं, इसराइली और अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इक़दार की खिलाफ वर्जी, रूसी सदर पुतिन का बयान। और इसके बाद की तीसरी खबर भी सहारा से, खाम तेल की कीमतें 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर। ईरान इसराइल की जंग की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बुलंदतरीन सतह पर जारी हैं। और इसके बाद के जो खबर ली है हमने वो ली है इनकलाब से। इनकलाब का रुख करते हैं। अगली सुर्खी, ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई ने पुतिन से मदद मांगी है, सैकड़ों ईरानी फ़ौजी हलाक, शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले, इसराइल का दावा। और अगली खबर जो ले रहे हैं वो है बिहार से। लालू प्रसाद ने आरजेडी के कौमी सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 मेंबरान असेंबली को बाहर का रास्ता दिखाया है, राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत की थी। और इसके बाद की जो सुर्खी, ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हुम्स बंद करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी फ़िज़ाई हमला, 2 सुपर टैंकर्स का अपनाए हुम्स में यू टर्न। ये थे आज के उर्दू अखबारात। इनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। लीड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच काफ़ी दिलचस्प हो गया है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का हदफ दे दिया है। चौथे दिन का खेल ख़त्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में बगैर किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की टीम फतेह से 350 रन दूर है। 5वें दिन का खेल 3:30 बजे दोपहर से तक खेला जाएगा। इंग्लैंड 21 रन आगे से आज खेल शुरू करेगा, जबकि क्राउली 12 और बेंडिक्ट 9 रन पर नॉट आउट हैं। इससे कबल दूसरी इनिंग में केएल राहुल ने 137 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 118 रन की शानदार सेंचुरी खेली। इंग्लैंड की जानिब से ब्राइडन कार्स और जोश टोंग ने 3-3 विकेट हासिल किए हैं। शोएब बशीर ने 2 विकेट ली हैं। पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम 465 और भारत 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली इनिंग्स में 6 रन की बढ़तरी हासिल हुई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।